सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों का जय श्री राम। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। दोस्तों, आज 8 साल पूरे हो रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को उत्तर प्रदेश के अंदर में, और 8 साल के बाद आज उत्तर प्रदेश को देखें तो पूरा कायाकल्प हो चुका है उत्तर प्रदेश का। आज इसी बीच जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता है दोस्तों, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में अलग अलग जगह पे सेलिब्रेट करने वाले हैं, और योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को लेके कुछ घोषणा भी करेंगे और साथ ही साथ में लोगों को सौगात भी देंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर में 2-3 दिन में जो घटनाक्रम हुई है बड़ी महत्वपूर्ण है। संभल के अंदर में दोस्तों, जो जामा मस्जिद के जो सदर है जफर अली, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। इसके बाद में हर एक पॉलिटिकल पार्टी के गले से पानी उतरना बंद हो चुका है ऑपोजिशन पार्टियों के। क्यों? क्योंकि ये जो बंदा है जफर अली, ये कहा जा रहा है जामा मस्जिद के सदर था, इमाम टाइप का एकदम, मतलब इसकी चलती थी तूती, और पेशे से ये वकील भी थे। तो इनको कहा जा रहा है कि शनिवार की रात को अरेस्ट किया गया और कई घंटों की 4 घंटों की पूछताछ के बाद में इनको छोड़ा गया, ताकि वो अपना, वो रात को होता है ना, अभी रमजान चल रहा है तो इसलिए उनको अपने रिलीजियस रिचुअल्स पूरे करने के लिए छोड़ा गया, और उनको कह दिया कि आप सुबह आइएगा, फिर से आपसे पूछताछ करनी है। और फिर सुबह जाके रविवार को पुलिस प्रशासन ने इनको डिटेन किया और इनके ऊपर धाराएं लगाई। इसके बाद में जितने भी, क्योंकि ये खुद वकील पेशे से आते हैं दोस्तों, तो इनके जितने भी संभल बार एसोसिएशन के आसपास के वकील है, ये लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद संभल की पुलिस ने उनको भी धर लिया। क्या हो, तुम भी प्रोटेस्ट कर रहे हो ना, अंदर जेल में तुम्हें प्रोटेस्ट करवाते हैं, ठीक है। और प्रोटेस्ट को रीजन नहीं था दोस्तों, इसके लिए कोई रीजन नहीं था कि क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बस वकीलों के ऊपर में ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। क्यों भाई, तुम ही वकील हो, खाली संभल के अंदर में जितने कुछ लोग हो तुम ही वकील हो। अब वकीलों का चोला उड़ा था तो ये लोग आ गए प्रोटेस्ट करने, फिर पुलिस प्रशासन ने इनको समझा बुझा के डिटेन करके छोड़ दिए बाद में। हालांकि ये जो जफर अली है, इसको हिरासत में रखा, 2 दिन की कस्टडी चलेगी दोस्तों। इनके ऊपर में कई ऐसे अहम धाराएं लगाई गई है। आपको पता है 24 नवंबर 2024 के अंदर में जो संभल के अंदर में पत्थर की हिंसा हुई थी, पुलिस प्रशासन पे पत्थर दागे गए थे, मारे गए थे दोस्तों, और कहा जा रहा है उस भीड़ में 1000 से 1500 लोग मिनिमम एटलीस्ट थे, ज्यादा होंगे। पुलिस प्रशासन अभी तक एक्शन ले रही है, और जिन जिन का उसमें रोल था दोस्तों, उस पत्थरबाजी को हिंसा भड़काने में, उन सबको ढूंढ ढूंढ के सजा दे रही है, जस्टिस दे रही है। संभल के लोगों के लिए दोस्तों एक वरदान साबित हुई है संभल की पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन। पूरा क्रेडिट उनको जाता है कि संभल के अंदर में जो स्थिति इन लोगों ने करने की कोशिश की थी, पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया, और जो भी हिंसा भड़काने के पीछे थे दोस्तों, साजिश करी, उन सबको धर दबोच के उनकी सर्विसिंग चल रही है, सॉफ्टवेयर अपडेट चल रहा है अभी उनका। दोस्तों, 24 नवंबर को ये पत्थरबाजी की हिंसा होती है, ठीक है। इनका प्लान ये था कि हमारे जो विष्णु जैन भाई है, जो कि वकील थे दोस्तों हिंदुओं की तरफ से, उनके ऊपर में अटैक करने की कोशिश की थी इन लोगों ने, ठीक है। अब वहां पे आपको पता है पत्थरबाजों के बीच में आपसी गोलीबारी चली थी, जिसमें 5 लोग मारे जा चुके थे। हालांकि ये जो तुर्क वर्सेस पठानों के बीच की जो लड़ाई थी दोस्तों, इसमें 5 पठान मारे जा चुके थे आपसी गोलीबारी में। तो इस जफर अली ने 25 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोस्तों पुलिस प्रशासन पे आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन ने 5 लोगों को गोली मारा है। अब पत्थरबाजों को, पहली बात तो मेरा सवाल यह है कि पत्थरबाजी कोई करेगा तो पुलिस प्रशासन क्या करेगी? वहां पे चुपचाप बैठी रहेगी, उनकी फैमिली नहीं है। गोली अगर पुलिस प्रशासन मारती भी ना, तो भी पब्लिक, पूरे देश की पब्लिक सपोर्ट पुलिस प्रशासन को ही करती, क्योंकि वो पत्थरबाज थे। और पुलिस का स्टेटमेंट सीधा है कि भाई पत्थरबाजी करोगे, कहीं पे भी थोड़ी भी दंगई करोगे, फसाद करने की सोचोगे भी ना, तो सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने स्टेटमेंट दे दिया। हालांकि इसने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन ने 5 लोगों को मारा है। हालांकि ये सच नहीं है, ये लोग आपसी गोली में मरे थे। तुर्क वर्सेस पठानों के बीच में वहां पे बहुत सालों से दोस्तों मतभेद चल रहे हैं। आपसी पत्थरबाजों के अंदर में ही कलेश शुरू हो चुका, और आपसी गोली गलेज में ये लोग 5 पठान को मार दिए।
तो ये जो पुलिस पे ब्लेम किया था इन लोगों ने, तो इसके भी चार्जेस इनके ऊपर में लगेंगे। ये जफर अली ऐसे नहीं छूटेगा। और कहा जा रहा है कि दोस्तों संभल के अंदर में जो हिंसा हुई ना, बहुत बड़ा रोल है इसका भी। मास्टरमाइंड बोलते हैं ना कि इनके एक के बाद एक परत, जैसे आप प्याज की परत खोलते रहते हैं, वैसे ही संभल पुलिस परत खोलते 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 यहां तक पहुंची है। और ये जफर अली अभी 2 दिन कस्टडी में रहेगा, तो सारे राज के बाद उगलेगा कौन कौन पॉलिटिशियन इनके साथ है, कहां से इनकी फंडिंग है, इनके लिंकेज कहां से है। पुलिस प्रशासन सब कुछ जांच करेगी ही। और संभल के अंदर फिलहाल स्थिति इतनी शांत है दोस्तों, आरएएफ की टीम है वहां पे, पीएसी की टीम है, और संभल के जो एसपी साहब है वो अनुज चौधरी भाई, वो खुद सब एकदम आराम से घूम रहे हैं और वहां पे मेंटेन कर रहे हैं कि भाई साइलेंस है, सब शांतिपूर्वक काम हो रहा है। यहाँ पे जो भी दंगे फड़काने की कोशिश करेगा, सोचेगा भी, इनफैक्ट अगर पुलिस प्रशासन को किसी पे डाउट भी हुआ तो पुलिस प्रशासन अपना एक्शन लेगी। आपको पता है दोस्तों, वहां से एक सांसद आते हैं जियाउर रहमान बर्क, बड़े एकदम है यंग, अपने दादा बाप की तरह एकदम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे और बड़ा पाव खाते थे। है ये भाई साहब दिखाई नहीं दे रहे, इनकी कोई बोली नहीं आ रही है आपको। क्यों? पता है इनका घर टूटने वाला है। इनको हालांकि नई डेट मिल चुकी है कोर्ट की तरफ से कि 5 अप्रैल तक का टाइम दिया गया है। इन्होंने जो घर बनाया हुआ करोड़ों का, वो बिना नक्शे पास करवाए घर बना लिया, चढ़ा लिया। बिजली का जो बिल 2 करोड़ रुपए का इन्होंने खाया था कटिया मार के। संसद शर्म नहीं है इनमें। एक तरफ बोलते हैं हम इस्लामिक हैं, हम मुसलमान हैं, और चोरी करते हैं, तब इनको अपने रिलीजन का ख्याल नहीं आता और धड़ल्ले से चोरी करते, कटिया मार के। वो भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने 2 करोड़ रुपए का बिल थमा दिया कि भाई 2 करोड़ रुपए इतने दिन के अंदर में जमा कर दो, नहीं तो तुम्हारे घर की कुर्की कर दी जाएगी। घर को ऐसे तोड़ा जाएगा, शरीर के अंदर 206 हड्डी होते हैं, 206 तरीके से घर को तोड़ा जाएगा। अब कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके थोड़े दिन को और टाइम बाई किया इन्होंने, तो टाइम मिल गया इन लोगों को। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो संभल के अंदर में जो एक तरीके का पूरा अप्रोच था इन लोगों का, वो यही था कि हिंसा भड़काए और कुछ बड़ा करने की इनकी प्लानिंग थी। ये तो उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी सरकार जी को पूरा क्रेडिट जाता है कि इन्होंने एक बहुत बड़ा हादसा टाल दिया, और संभल पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की ये जो अलर्टनेस थी वो काम आई दोस्तों। जितने भी पत्थरबाज थे, कई हजारों के लोग तो पकड़े जा चुके हैं। उनकी इस तरीके से तुड़ाई हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में कि उनकी आने वाली 7 पुश्तें भी कभी सोचेंगी नहीं पत्थर फेंकने के लिए। अब मेन बात है दोस्तों कि कांग्रेस सरकार अब आ चुकी है वक्फ बिल, अमेंडमेंट बिल जो हो रहा है उसके सपोर्ट में। अभी मेन बात है कि ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर में कुछ करने की जो कोशिश कर रही है लोग, हालांकि आप जानते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है एआईएमआईएम, उनकी तरफ से भी बयान आ चुका है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल में अगर संशोधन गलती से भी किया तो हम ईद के बाद में बहुत बड़ा कुछ एक्शन करने वाले हैं। बहुत बड़ा पूरा पैन इंडिया प्रोटेस्ट करेंगे और इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। मतलब एक धमकी के लहजे में इसके परिणाम सही नहीं होंगे। अरे बातें बड़ी बड़ी करते हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ नहीं होंगे, तो इस बार वक्फ बिल पास होके रहेगा। जितने भी हाथी घोड़ा पाल की तुम लोग कर लो, कुछ काम नहीं आने वाला। और इस बार पूरे देश की सरकारें अलर्ट मोड में है। हालांकि ये लोग इसी बेतुका और बकवास कर सकते हैं क्योंकि इनको पता है कुछ पॉलिटिकल पार्टी दोस्तों इनके साथ में है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने भी इनके ताल से ताल लगाया और कह दिया हाँ वक्फ अमेंडमेंट बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल भाई? तुम्हारे दादा नेहरू ने जब वक्फ बिल को इंट्रोड्यूस किया था भारत के अंदर में, वक्फ बिल लाने की जरूरत क्या थी? नहीं, वक्फ बिल की जरूरत थी। ये जमीन की बात है, जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे उनकी जमीनें भारत में रह गई थी, तो वो वक्फ को अलर्ट करने के लिए हमने वक्फ बोर्ड बनाया था। तो फिर बंटवारा किस लिए किया था देश का? अलग देश बनाने की जरूरत क्या थी? मजहब और जमीनें, मुसलमानों की अलग देश, हिंदुओं का अलग देश, इस बात पे बंटवारा हुआ था। तो वक्फ बोर्ड तो खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम तो बोलते हैं भाई, पूरे भारत के लोग बोलते हैं अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। वक्फ बिल को खारिज कर दो, रिपेल कर दो, खत्म कर दो।
जितनी जमीनें इन लोगों के पास में, आप सोचिए दोस्तों, 10 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन भारत के अंदर हो गई। 2010 के अंदर 13 तक इनके पास जमीन कितनी थी? 4 लाख एकड़। इस 10 साल के अंदर में बढ़ा के इन लोगों के पास 10 लाख एकड़ हो चुकी है। मालदीव्स की अगर बात करें तो पूरी मालदीव्स की जो जमीन है ना, मालदीव्स की जमीन है 78,000 एकड़ जितनी, ठीक है। 15-20 मालदीव्स तो आ जाए इनके पास, इतनी जमीनें हैं वक्फ बोर्ड के पास। पाकिस्तान के पास, पूरा पाकिस्तान शायद 10 लाख एकड़ का है, 9.5 या 10 लाख एकड़ का, उतनी जमीन वक्फ बोर्ड भारत के अंदर में है। इंडियन आर्मी, इंडियन रेलवे के बाद में सबसे ज्यादा जमीन इनके पास में है। कल को ये बोल देंगे प्रेसिडेंट जहां रहते हैं वो भी वक्फ की जमीन है। ईडन गार्डन्स जो कि आर्मी की जमीन है दोस्तों, कलकत्ता के अंदर पे जहां क्रिकेट खेला जाता है, वो ईडन गार्डन्स को भी ये लोग क्लेम कर चुके हैं। बोलिए, मतलब जो मिले इनको, इनका सब वक्फ का है, सब वक्फ का है। यही नहीं, 1450 साल पहले इस्लाम आया, 1450 साल पहले के मंदिर जहां पे थे, उस मंदिर को भी क्लेम करके बोलते हैं ये भी वक्फ की जमीन है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में देने वाला है योगी जी वक्फ को, अच्छे से वक्फ बिल को अच्छे से वक्फ की जमीन देने वाले योगी जी अपने तरीके से करके दिखाओ कुछ। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया 1-1 इंच हम लेंगे वापस, वक्फ की जमीन है, वक्फ की जमीन है ना, डॉक्यूमेंट सारे दिखाओ, नहीं तो 1-1 इंच हम छीन के लेंगे। और कहा जा रहा है दोस्तों, इसमें अखिलेश यादव भी कैसे पीछे रह सकता है बताइए। जब बात मुसलमानों की हो तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के अंदर में अखिलेश यादव आएंगे, क्योंकि वोट बैंक है। चचा खजूर खाने पहुंच गए थे दिल्ली, सोनिया गांधी, जया बच्चन, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनकी तस्वीरें भी पास सामने आई है। क्यों? ताकि हमारा मुस्लिम वोट बैंक हमारे साथ रहे, बट ना जाए। क्योंकि सोनिया गांधी भी खा रही है तो मुसलमानों को वो भी अपील कर रही है कांग्रेस पार्टी। अगर अखिलेश यादव नहीं जाएंगे तो मुसलमानों के ऊपर में ज्यादा हक मारने के जताने का कोशिश करेगी कांग्रेस। इसीलिए कांग्रेस को कहीं मुस्लिम वोट ना छिटक जाए, इसलिए बाबा टोपी पहन के, पूरी लाल टोपी पहन के खजूर खाने पहुंच गए इफ्तार की। तो वो भी अब बोल रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हम लोग खड़े हैं, हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ में हैं। सनातनियों के तो हमेशा खिलाफ रहे भाई, इनके बाप भी, जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर में गोलियां चलवाई दोस्तों, जिन्होंने ये कहा था कि हिंदुओं पे गोली नहीं चलाते तो मुसलमानों का भरोसा नहीं जीत सकते। 2013 के अंदर में जो कुंभ मेले हुए थे, उसमें जो लाशें पड़ी थी रेलवे स्टेशन में, उसको कफन तक नसीब नहीं हुआ था। और उस कुंभ को ऑर्गेनाइज किया था किसने? इनके आजम चचा ने, जो दूसरे पिताजी समान है ना, इनके पिताजी जैसे मानते हैं उनको, चचा, आजम चचा। ये हाल है अखिलेश यादव के। यादव समाज जो कि कट्टर सनातनी होते हैं, उनको सोचता ही है अपने घर की बपौती कि हमारे यादव भाई तो हमें वोट दे देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर में यादव 50% से ज्यादा अब नहीं देते वोट इन लोगों को, और भाजपा को चुनते हैं। बोलते हैं हम सनातनी है, हिंदू है। अब यादव लोग भी जाग चुके हैं, पढ़े लिखे हैं दोस्तों, समझ के साथ में रहते हैं। वो लोग खुद अपनी हिस्ट्री जानते हैं, यादवों की हिस्ट्री कहीं बहुत रीच रही है भाई। कृष्ण भगवान ने यही कहा था कि धर्म के लिए एक रहो, धर्म के लिए युद्ध करना पड़े तो पीछे मत हटना। और यही यदुवंशी है, अब अखिलेश यादव को वोट नहीं देते। यही डर से अखिलेश यादव अब मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखने जाए ना दोस्तों, तो अभी 2-3 दिन पहले ही आपको पता है कि इनके एक एमपी हैं, डायलॉग मार के निकल लिया विधानसभा के अंदर में, बातें किया कि उन्होंने कहा इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा बाबर को लेके आए थे भारत। मतलब जाहिल के बच्चों, तुमने पढ़ाई लिखाई तो की नहीं है कभी, तुम्हें हिस्ट्री पता है कुछ? है तुम पब्लिक के सामने तुम राजपूत समाज की खाली बेइज्जती नहीं कर रहे हो। राणा सांगा खाली राजपूतों के, वो राजपूत समाज से आते थे, लेकिन हर एक सनातनी अपने पूर्वज मानते हैं राणा सांगा को। इनकी लेगेसी को पता होगा ना तुम लोगों को, तो तुम्हारी नाले गीले हो जाएंगे, नाले खुल जाएंगे। ये जाहिर समाजवादी पार्टी के ऐसे ऐसे ही नेता भरने पड़े हैं भाई, जिनको हिस्ट्री कुछ नहीं पता। अखिलेश यादव भी बोलते हैं ना ऑस्ट्रेलिया पढ़ के आया हूं, पढ़ के आया हूं, सर्टिफिकेट दिखाया नहीं, पढ़ने गए थे, एग्जाम बिना दिए भाई साहब आ गए। और ये अपने आप को पढ़े लिखे बोलते हैं। अभी जो जज के घर में, दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर में जो रुपए जले हुए वीडियो आया,
कल शाम को मैंने वीडियो किया था, वो वीडियो आप चेक कर लीजिए दोस्तों। वो जो वीडियो है 15 करोड़ रुपए जो जलते हुए, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, ये पढ़े लिखे अखिलेश यादव टोंटी भैया, ये भैया भाई साहब बोल रहे हैं कि किसी से उधार लिए होंगे। भाई 15 करोड़ कैश में कौन उधार लेता है? कैश में 15 करोड़ कैश ट्रांजैक्शन करना अपने आप एक क्राइम है दोस्तों, अनटिल एंड अनलेस वो पैसे कहां से आए हैं उसका कोई क्लू ना हो। वो जज साहब तो क्लू दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को पता है, कवर फायर दे रहे हैं अभी से कि उधार लिए थे। तो सवाल तो उठेगा किससे उधार लिए थे? जिससे उधार लिए तो उससे भी आएगा कि ये पैसे कहां से आए बताओ। तो ये मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हैं। वो मीडिया सवाल जब पूछ रहे थे, वो मीडिया वाले भी हंस दिए, तब अखिलेश यादव बोल रहे हैं इसमें हंसने की क्या बात है, हो सकता है कि उन्होंने कहीं से उधार लिए। तो ये तो इनका लेवल है, ये इनकी एजुकेशन है, ये जाहिल की तरह ही बात करते हैं और जाहिल ही रहेंगे। राणा सांगा जी की हिस्ट्री इनको पता नहीं है, उसका भी बचाव करने अखिलेश यादव आ चुके हैं। और अखिलेश यादव क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि क्या भाजपा ही खाली इतिहास के पन्नों को पलट सकती है? एक आध पन्ना इन्होंने भी पलट लिया, तो इसमें इस मुद्दे को इतना हवा देने की क्या जरूरत थी? जरूरत है जब तुम हिंदुओं को, सनातनियों को जलील करने की गुस्ताखी करोगे, कोशिश करोगे, तब तक जवाब मिलेगा। और 2027 के चुनाव के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा अखिलेश यादव को कि सनातन ही सत्य है, और सनातनियों के बिना ये जो उछल रहे हैं ना, अभी इफ्तारी के खजूर खाने जा रहे हैं, मुसलमानों को भी धोखा दिया है, मुसलमानों को भी धोखा दिया है। ये जो अभी जफर अली के ऊपर में अभी जो संभल पुलिस ने पकड़ा है ना, इनको 2 दिन की कस्टडी के बाद में ये भाई साहब लंबे टाइम के लिए जाएंगे, क्योंकि पुख्ता सबूत मिले होंगे पुलिस को। नहीं तो पुलिस ऐसे अरेस्ट नहीं करती, पूछताछ 4 घंटे करके फिर इनको छोड़ दिया अपने इफ्तारी रमजान जो है उसको करने के लिए। फिर उनको कहा कि अगले दिन सुबह में आप फिर आएंगे, और आके इनको पकड़ के ले गई। तो जरूर कुछ पुख्ता सबूत है। तो अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से बयान आ रहा है कि हमारे देश में मुसलमानों को ही उत्तर प्रदेश के अंदर टारगेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनको मीडिया दिख गया, तो बस मुसलमान हिंदू कर रहा है। भाई पत्थर कौन चला रहा था ये बताओ ना। यहां पे अगर तुम बोलते हो कि आतंकवादियों की कोई धर्म नहीं होता, और बाद में वही आतंकवादी अगर पकड़ा जाता तो तुम रोने लगते हो सबसे पहले कि मुसलमान को पकड़ लिया, तो ये गलत है ना, तुम्हारा दोगला चरित्र है अखिलेश यादव। तुम हमेशा हर चीज को हिंदू मुसलमान करते हो, ये कभी नहीं सोचते कि उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा कौन कर रहा है, भारत के खिलाफ भारत विरोधी ताकतें कौन है, उसमें कोई भी धर्म का हो सजा होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश पुलिस यही कर रही है, बाबा योगी आदित्यनाथ जी वही कर रहे हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने एक और बयान दिया दोस्तों, अल्टीमेटम दे दिया उत्तर प्रदेश के अंदर में जितने भी सरकारी कर्मचारी है सबको बोल दिया, 1 रुपए का भी करप्शन करते हुए पाए गए तो ऐसी सजा मिलेगी कि 7 पुश्तें आने वाली याद रखेंगी। ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर चलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का भौकाल इतना बढ़िया है कि आज उत्तर प्रदेश के लोग सलाम ठोकते हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस को इज्जत से देखते हैं और अपने फैमिली का पार्ट देखते हैं, अपने फैमिली का एक बोलते हैं ना, अपने घर वालों की तरह इतना प्यार से बात करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस से डरते नहीं है लोग वहां पे। पहले होता था तो यार ये पुलिस वाले फिर हमें तंग करेंगे, इस डर से लोग पुलिस वालों से कभी बात नहीं करते थे, दूरी बनी रखती थी। आज के दिन में होली साथ में मनाते हैं, पुलिस वालों को जाके पब्लिक रंग लगाती है, और होली में पुलिस वाले भी शामिल होते हैं लोकल लोगों के बीच में, क्योंकि भाई जनता से ही तो वो पुलिस में आए हैं ना, उनकी जान की किसी को चिंता नहीं है क्या? अगर उनके पास में क्या वो प्रोटेस्टर पत्थरबाजी जो आई थी उनके ऊपर में, जो पुलिस प्रशासन के ऊपर में पत्थरबाजी की थी, पुलिस प्रशासन क्या करती? खाली देखती रहती। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, कुछ ऑपोजिशन वाली, जो इनको कवर फायर देती है इन दंगाइयों को, वो भी अब निपटने की कोशिश पूरी तैयारी में है दोस्तों। इनके भी लिंक अगर मिले ना, ये जियाउर रहमान बर्क जिसकी बात कर रहा था, जो कि सांसद है अपने संभल से, वो भी समाजवादी पार्टी का ही है। इसका जो दादाजी थे वो भी सांसद थे, और उसने
वंदे मातरम जब हमारा जब नेशनल एंथम चल रहा था दोस्तों, जनगण मन, तब भी वो खड़ा नहीं होता था और भारत माता की जय बोलने से एकदम इंसल्ट करता था भाई। कई ऐसे वीडियो आर्टिकल्स अवेलेबल है। ये उसी का बीज है, जियाउर रहमान बर्ग। और ट्रीटमेंट पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश के अंदर में हो रहा है, पूरे भारत के अंदर में ऐसा सिस्टम लागू होना चाहिए। पूरे भारत के लोगों की यही मांग है कि योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत बड़ा रास्ता दिखा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा नागपुर हिंसा को लेके, हिम्मत है किसी की कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कर ले, फिर वो चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी मजहब से हो। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं किसी की मजाल नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर में ऐसी मिस एडवेंचर करने का सोचे। कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी दंगा फसाद नहीं कर सकता, फिर वो चाहे किसी भी धर्म मजहब से हो। सबका हिसाब लेवल सबके निकालेंगी उत्तर प्रदेश की पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस क्लियर है इस मुद्दे पे। अभी ईद आ रही है तो उत्तर प्रदेश पुलिस उसमें भी अलर्ट है, और ईद के त्योहार अच्छे से मुसलमानों के बीच में निपट जाए, इसकी पूरी तैयारी योगी आदित्यनाथ जी ने और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कर रखी है कि मुसलमानों को कोई तकलीफ ना हो उनका ईद मनाने में। जिस तरीके से होली मनाई गई धामधूम तरीके से, अब ईद भी उसी तरीके से मनाई जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो मैसेज सिंपल है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर गलती से भी ये सोचेगी कि मिस एडवेंचर हम करवा देंगे, तो ये अब नहीं हो पाएगा। अब वो भारत नहीं रहा पहले जैसा। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।